यहाँ पर स्टेज पर मौजूद अनिल कुमार सोनकांबले साहब, भीमराव सूर्यवंशी साहब, प्रकाश मोरे साहब, शामराव सूर्यवंशी साहब, एमआईएम पार्टी के हमारी इस इलाके की कॉरपोरेटर साहिबा लताई निकालजे साहब, जितेंद्र जाधव, हैदराबाद से आए हुए हमारे कॉरपोरेटर सलीम बेग साहब, यहाँ की हमारी माएँ, बहनें, नौजवान साथियों, दोपहर के 3 बज रहे, कड़क धूप है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि इतनी धूप में भी अगर आप बैठे हैं तो आज सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ऐसी तपती धूप के अंदर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अनिल कुमार सोनकांबले साहब ने कुछ अपनी दिल की बात रखी है, मैं कुछ अपने मन की बात भी रखना चाहता हूँ। ये सही बात है कि ये चुनाव का मौसम है, लेकिन आज ये एक ऐसा वक्त आया है, मैं समझता हूँ पिछले 70 सालों के बाद, यहाँ पर हमने क्या काम किया है। 70 सालों के अंदर हमने सिर्फ अपना मत का इस्तेमाल किया है, अरे गैरों के लिए, हमने किसी और के लिए अपने मत का इस्तेमाल किया है। आज अगर इस देश के अंदर अलग अलग जाति, धर्म, मजहब के लोग अगर रहते हैं और उन्हें पूरे इज्जत के साथ जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। और उसी संविधान को बचाने के लिए ये आने वाला 23 तारीख का जो दिन है, आने वाले इलेक्शन जो है लोकसभा का, उसी संविधान के लिए है। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि आज अप्रैल महीने की 14 तारीख के दिन हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, लेकिन आज मैं ये मानकर चलता हूँ कि इस महीने, इस साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 2 बार मनाई जाए, आज 14 को और दूसरी 23 तारीख को मनाई जाए, क्योंकि 23 तारीख के दिन भी हम संविधान को बचाने के लिए हम लोग को सड़क के ऊपर निकलने की जरूरत महसूस हुई है। सोनकांबले साहब ने कहा कि हमारा प्रचार जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैं सोनकांबले साहब को ये कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन किसी इम्तियाज जलील का नहीं है। ये इलेक्शन इस बात के लिए है कि आप अगर मुझे ताकत देंगे तो वो ताकत से मैं इम्तियाज जलील एक खासदार तो बन जाऊंगा, लेकिन सही मानों में अगर हमें किसी को ताकत देनी है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये ताकत देनी है। आप मुझे तो खासदार बना देंगे, लेकिन आज पूरा देश ये देखना चाहता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी, वो समाज जिन्हें आज तक कभी सत्ता के अंदर मौका नहीं मिला, वो समाज जिनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, इनका सिर्फ दुरुपयोग किया गया है चुनाव के मौके के ऊपर, वो लोग क्या इकट्ठा आते हैं? वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो खून है, जो रक्त है, बाबा साहब अम्बेडकर, उनके एक बुलावे के ऊपर वो जय भीम कहकर एक नारे के साथ खड़े होते हैं, एक ताकत बनकर खड़े होते हैं या नहीं, ये पूरा देश देखने वाला है। ये सही बात है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए लोग 2-2 साल, 3-3 साल की मेहनत करते हैं सोनकांबले साहब, लेकिन 28 दिन पहले ये फैसला लिया गया कि औरंगाबाद से एमआईएम लड़ेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी के बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के बाद हम लोग खड़े तो हो गए हैं। अब मैं चाहूंगा कि इन 28 दिनों के अंदर मैं 24 घंटों में से 20 घंटे भी अगर निकाल कर लोगों के बीच जाऊं तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, और आपके लिए ये मुमकिन है कि आप अगले 15 दिन तक अपना नाम सोनकांबले निकालकर इम्तियाज जलील रख ले, तो मेरे हिसाब से हमारा काम आसान हो जाएगा। हम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं वो लक्ष्य मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है। हम एक ऐसी सरकार, ऐसी सत्ता के सामने है, हम एक ऐसे राजनेताओं के सामने है जो पैसा लेकर खड़े हुए हैं, करोड़ों रुपया वो पैसा पानी की तरह बहाने वाले हैं। उनके पास पूरी एक मशीनरी है, इनके पास एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है 20-20, 25-25 साल का इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन आप खुद मानेंगे कि वंचित बहुजन आघाड़ी को अभी स्थापित हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, और अगर आप उनका मुकाबला उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो पिछले 70 सालों से इलेक्शन लड़ते आए हैं, तो मेरे हिसाब से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज अगर हम ये कहेंगे कि जिस तरह से प्रचार होना चाहिए उस तरह से प्रचार अगर नहीं हो रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये मुमकिन है कि लोकसभा के 1900 पोलिंग बूथ है, 600 के करीब छोटे छोटे गांव है, कस्बे है, ऐसे ऐसे इलाके हैं, अगर दिन के रात के, अगर हम पूरी रात और पूरा दिन भी अगर निकाल ले तो ये मुमकिन नहीं है कि 1 महीने के अंदर हम ये पूरा कवर कर पाए थे। इसीलिए हम आप लोगों से ये विनती करने के लिए आए हैं। ये चुनाव के अंदर ये मत देखिएगा कि कौन किसके पास आ रहा है, कोई मेरे पास आया है या नहीं आया है। ये चुनाव का लक्ष्य हमें ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा के अंदर जाते वक्त असद साहब तो हैदराबाद से चले जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी भारी से भारी लीड से लोकसभा के अंदर जाने वाले हैं। और बाबा साहब के साथ अगर ये मौका आप लोगों ने आशीर्वाद अपना साथ हमें दिया तो हम भी औरंगाबाद से जरूर जाएंगे,
क्योंकि मोदी साहब का मुकाबला करने के लिए हमें 200-500 हमारे एमपीओ की जरूरत नहीं है। एक असद साहब, एक अंबेडकर साहब, एक इम्तियाज जलील को भिजा दीजिएगा, हमारे साथ और भी लोगों को भिजा दीजिएगा, और फिर देखिएगा मोदी साहब की आंख में आंख डालकर बोलने की हिम्मत हमारे में कैसी है कि मोदी साहब ये सपने में तुम सोचते होंगे कि तुम संविधान बदल देंगे, ये उस वक्त सोचते होंगे जब कांग्रेस के नेता तुम्हारे सामने रहते होंगे, जब राष्ट्रवादी के नेता तुम्हारे सामने रहते होंगे। अब वंचित बहुजन आघाड़ी तुम्हारे सामने डट कर खड़े रहेगी, और ये सपने में भी नहीं सोचना कि तुम संविधान को हाथ लगा सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। ये सही है कि हर कोई चाहता है ये कैंडिडेट हमारे इलाके के अंदर भी आना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों के अंदर खत्म हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य इस वजह से हट जाता है कि लोग ऐसा समझते हैं कि कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है, मेरे पास तो आया ही नहीं, मेरे से मिला ही नहीं, मेरे को बुलाया ही नहीं, ये बातों के अंदर अटक जाते हैं। आप कुछ दिन बर्दाश्त करिए, 8 दिन और मेहनत करिए। 5 साल मैं आप ही के बीच रहने वाला हूं और आप ही का नुमाइंदा बन के रहने वाला हूं। अगर आप ये मुकाबला करेंगे कि नहीं ये 8 दिन के अंदर ही मैंने आना चाहिए, तो आप लोग खुद सोचिए नौजवान साथियों, हमारा लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य को क्या हम ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हम भटका सकते हैं क्या? ये सोचने की जरूरत है। ये सच्चाई है कि मेरी खुद की ख्वाहिश होती है अगर मेरे पास 4 महीने का समय होता, उस 4 महीने के अंदर मैं आपके घर भी आया होता, खाना भी खाया होता, चाय भी पिया होता, हर एक के घर गया होता। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो लक्ष्य को अगर हमें हासिल करने का है, मैंने हमारे कॉर्पोरेटर्स, मेरे पास 25 कॉर्पोरेटर्स है, मैंने 25 कॉर्पोरेटर्स के इलाके के अंदर ये साफ ऐलान कर दिया हो, मैं किसी भी कॉर्पोरेटर के इलाके के अंदर जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेटर जो वहां पर है वो इम्तियाज जलील बनकर उस इलाके के अंदर काम करेगा। इसीलिए इस इलाके के अंदर भी अगर सभी लोग अगर इस इरादे से काम करें कि हाँ ये इलेक्शन मेरा है, ये इलेक्शन संविधान को बचाने का है। आपको मालूम है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, 2019 के अंदर अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो आपने तो सिर्फ यही कहा है कि 2024 के अंदर इलेक्शन होगे नहीं, फिर यहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाएगी, एक ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो किसी को मानेगी नहीं, जो संविधान को बाहर निकाल के रख देगी, जो संविधान को बदलने की बात कर डालेंगी, पूरी तरह से बदल डालेगी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, ये सरकार अगर दोबारा आ गई तो ये देश को तोड़ डालेगी, और ये देश कभी टूटना नहीं चाहिए। आज ये देश अगर देश है, हमारा भारत देश, अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित अगर सिर्फ है तो किसी सरकार की मेहरबानी से नहीं है, किसी नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से नहीं है, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से आज ये देश है। और ये देश अगर टूट गया तो मेरे हिसाब से ये देश के लिए, भारत देश के लिए सबसे खतरनाक बात रहेगी। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं कि इस बार हम 14 अप्रैल को बहुत धूमधाम से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। आप कोशिश करिए, आप पूरी मेहनत करिएगा, ताकि अगले साल जब हम मनाएंगे तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि 4-5 महीनों के बाद जब विधानसभा का इलेक्शन आएगा, लोग इस इलेक्शन के बारे में कहते हैं कि कितने सीटें जीतेंगे आप, कहां जीतेंगे। हम उन्हें कहते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन सिर्फ एक झांकी है, विधानसभा अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है। हमारी ये ख्वाहिश है कि इस राज्य के अंदर अगर कोई एक ऐसा नेता हो, बाबा साहब अम्बेडकर कौन है ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है। आज असद अवैसी साहब ने बाबा साहब को अपना बड़ा भाई कहा है। मुझे फख्र है अपने लीडर के ऊपर, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर, कि 11 तारीख के दिन, अभी परसों जो 11 तारीख गई, हैदराबाद के अंदर उनका लोकसभा का इलेक्शन है, वो भी इलेक्शन के उम्मीदवार है, वो अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे। 11 तारीख के दिन चुनाव होना है, 10 तारीख यानी कि एक दिन पहले, चुनाव से एक दिन पहले जब इतनी सरगर्मियां होती है, इतने सारे षड्यंत्र एक रात के अंदर खेले जाते हैं, सारे गेम्स खेले जाते हैं, हर कोई हथकंडा अपनाता है, ऐसी साजिशें रची जाती है। असद अवैसी साहब 10 तारीख के दिन, 11 को इलेक्शन है और 10 तारीख के दिन वो हैदराबाद में नहीं रहते हैं, हैदराबाद से गाड़ी पकड़ते हैं और वो शोलापुर जाते हैं अपने बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर साहब के प्रचार करने के लिए। वो पूरा 10 तारीख का दिन शोलापुर के अंदर गुजारते हैं। शायद ही भारत के अंदर कोई ऐसा उम्मीदवार हो जिसका इलेक्शन लोकसभा का अगले दिन है और वो बाबा साहब के प्रचार के लिए एक दिन पहले वो शोलापुर में जाते हैं। हमारा सिर्फ कहना यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का खून है बाबा साहब। हम चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर चाहे बहुजन समाज हो, हमारे बुद्धिस्ट समाज हो, हमारे बुद्धिस्ट भाई हो, हमारे मुसलमान जितने भी लोग हो, अगर एक आवाज के ऊपर किसी ने कहा खड़े रहो तो पूरा ये समाज खड़े रहेगा, बैठो बोले तो बैठेगा,
वो शख्स का नाम है बाला साहब अंबेडकर। आप मुझे वोट देंगे, पतंग के ऊपर आप मोहर लगाएंगे। मुझे यकीन है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम के ऊपर आपने ये फैसला किया है कि अब हम ये बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन मैं एक खासदार तो बन जाऊंगा, लेकिन मकसद ये है कि खासदार से ज्यादा बाला साहब अंबेडकर इस राज्य के एक बहुत ताकतवर नेता बनकर उभरेंगे। और ये ताकत देने की जिम्मेदारी आपकी है। चुनाव के वक्त जब भी हम आते हैं, 5 साल के बाद जब भी चुनाव आता है, मुझे मेरी जात दिखाई जाती है। लोगों को ये बताया जाता है कि ये मुसलमान है, ये दलित है, ये हिंदू है, ये अलग अलग जाति के नाम के ऊपर बांटा जाता है। चुनाव हो जाते हैं 5 साल के बाद, फिर हम उन्हीं मुद्दों के ऊपर लड़ते हैं, फिर उन नेताओं के ऊपर उंगली कसते हैं कि साहब हमारे पास पानी नहीं आ रहा है, हमारा शहर कचरे का ढिगार हो गया है। नेता कोई आसमान से चुन कर नहीं आता, कोई आसमान से उतर कर नहीं आता है। नेता अगर बनता है तो आप ही लोग नेता बनाते हैं। इसीलिए अगर कोई नेता काम नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी कुछ आपके ऊपर भी होती है। 20 साल से आपने एक खासदार को ऐसा चुनकर दिया है, महज जाति धर्म के नाम के ऊपर चुनाव लड़ते रहे हैं। अब ये इलेक्शन होगा तो ना तो हम जात निकालेंगे, ना धर्म निकालेंगे, ना हमारा मजहब निकालेंगे। औरंगाबाद शहर को हम कितना अच्छा बना सकते हैं, कितना विकास कर सकते हैं इस शहर का, सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर इलेक्शन होगा और अगले 5 साल सिर्फ इसी मुद्दों के ऊपर हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भीम।